मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको लगता होगा संजीव सर तो एक कंपनी डायरेक्टर है, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं भाई साहब, मैं 100% नेटवर्कर था, नेटवर्कर हूं और नेटवर्कर ही रहूंगा। मेरा सफर नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग से शुरू हुआ था। सन 2007 में ऐसा ही फंक्शन में देखने गया था। ऐसे ही फंक्शन का हिस्सा रोटरी क्लब जयपुर में बना था। ऐसा ही फंक्शन मैंने देखा था। मुझे वहां कोई नहीं पूछ रहा था। एक ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सबसे कमजोर और सबसे बेकार और सबसे फेलियर आदमी इतने लोगों के बीच में बैठा हूं। कोई कदर नहीं थी, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं। और ऐसे ही मुझे भी नीचे बैठा दिया गया था। उस दिन नीचे बैठ के कसम खाई थी, दिन अगले सोफे हमारे होंगे। तो इसलिए मुझे आप पे तरस नहीं आता, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। अगर मैं कंपनी मालिक होता तो दिखावा करता, डायरेक्टर होता तो आपसे क्षमा करता, सॉरी मुझे माफ कर दो, आप नीचे बैठे हो। बिल्कुल नहीं, नीचे बैठे हो, ऊपर उठने के लिए बैठे हो। तो ये सब कुछ मैं करके आया हूं। ये सब सेमिनार अटेंड करके, बसों में धक्के खा के, ट्रेनों में धक्के खा के, ट्रक के पीछे लटक लटक के मैं प्लान करने गया हूं। इवन मैं मतलब ये सब करा यार भैया। मैंने 2007 से शुरू कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी तो 2014 में आई है। पहले 7 साल नींद, भूख, प्यास, ट्रेन में सीट नहीं, बस में सीट नहीं, ट्रक के पीछे लटक के जाना, प्लान देने जाना, बारिश आ रही है मोटरसाइकिल पे, 3 ड्रेस रख के जाता था कि भाई आइडेंटिफिकेशन मजबूत रहे। ड्रेस बदल बदल के जाता था। लोगों के ताने भी सही हैं, लोगों की गालियां भी सही हैं। लोगों ने धक्के देके बाहर भी निकल आए, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आते हैं। मैं शुरू की बात बता रहा हूं। 2 महीने हुए, मुझे कुछ फौजियों को प्लान देने गया, वो भी शाम के टाइम। और शाम के टाइम फौजियों को प्लान देना, अपनी मौत को बुलावा देना। पैक पी लेते, समझे। फौजियों ने पैक भी रख के मैं प्लान देने लगा, मुझे बाहर, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आए। तो जो मेरे साथ था वो पतलू में क्या बोला, यार तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बेकदरी तेरी कर दी, कैसी बेइज्जती तेरी करी। तू इन्हें प्लान देने के लिए आया था और ये तुझे धक्का देके बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा इस दुनिया में जो गिरा है वही उठा है। एक दिन ऐसा आएगा, ये लोग मुझसे मेरी परछाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आज वो दिन है। तो ये भूखा रह जाना, फंक्शन में जाना, खाना ना मिलना, भीड़ बहुत होना, ये सब हो चुका है। ये सब करके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो आगे वाली लाइन, ये जो डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, ये सब करके आए हैं। ये कोई नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है। मेरे भाई, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। मैं हमेशा कहता था, जब लोग थक जाते थे, हार जाते थे, तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि भाइयों हारो मत, थको मत। ये आज को ध्यान में रख के काम करोगे तो थकावट आएगी, कल को ध्यान में रख के काम करोगे थकावट नहीं आएगी। इसे कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। आने वाले भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए ना मैं बाइक पे थकता था, ना मैं ट्रेन में थकता था। कोई मुझसे बोलता था, यार तेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, तू ठीक से खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, तू अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देता, तू रात रात भर जागता है, तू यहां से वहां ट्रेन में धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती तो भी, तू बाइक पे घूमता है, तू साइकिल पे घूमता है। यार तूने 3 साल हो गया जिंदगी जी के नहीं देखा, तूने सुकून नहीं देखा, तूने कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं। अरे तू कैसे जी रहा है और क्यों जी रहा है और ये क्या लाइफ जी रहा है? तो मैं उन्हें बोलता था, ये आज की लाइफ, ये आज की साइकिल, आज की मोटरसाइकिल, आज के ट्रेन के धक्के ही एक दिन फ्लाइट में बैठाएंगे। ये आज की बाइक चलाने का दर्द, पूरे दिन भागने और दौड़ने का दर्द, एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाएगा। और दोस्तों, मात्र 3 साल बाद मैं बैठ गया था। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आपको जानना जरूरी है कि ये सबके साथ हुआ है। सबकी घर घर की कहानी, हर कामयाब आदमी की कहानी ये है कि पहले उसने दर्द को झेला है, पहले वो तपा है, फिर वो निखरा है। चाहे आप दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी की बात कर लें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कामयाब होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? और ये आप चाहते हो या नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी मजबूरी है। चाहना पड़ेगा। ये जीवन में आए हो तो जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा तो 2 टाइम का खाना भी खाना पड़ेगा, तन पे कपड़ा भी रखना पड़ेगा, और ऊपर छत भी चाहिए। हाँ या ना?
तो इस जीवन की ये जरूरतें हैं मेरे दोस्त। अगर जीवन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन जब तक जीवन है ये हमारी जरूरतें हैं। तो कामयाबी आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए, कामयाबी आपका जुनून होना चाहिए, आपका जुनून।